Bebo and Lolo laughing in corner. Who ordered keeping up with the Kardashians from Meesho? I thought it's an ad for their cloud kitchen jungly. नव्या नंदा के दादी का मायका है तो ये क्यों आई? हम तो नहीं जाते अपने दादी के मायके। देखो, जब से डाइनिंग विद द कपूर शो के बारे में अनाउंसमेंट की गई थी कि नेटफ्लिक्स पे आने वाला है, इट फेल्ट लाइक वन ऑफ दोज रेयर बॉलीवुड मोमेंट्स जहाँ पर इंडस्ट्री की मोस्ट फेमस फैमिली ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपने इनसाइडर वर्ल्ड में दुनिया को एक छोटी सी पीक देंगे। हाउएवर रियलिटी काफी डिफरेंट निकली। What should have been a warm, intimate, organic family show slowly turned into one of the most analyzed and even criticized pieces of celebrity content this year. And honestly, criticism से ज़्यादा ना confusion. क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों ने देखना शुरू किया ना, उनको समझ में आया that things felt off, forced, I must say, carefully curated शायद सही word हो सकता है. Almost like a PR strategy wearing the clothes of a family documentary. तो सबसे पहले तो जब इस शो की अनाउंसमेंट करी गई थी ना, सबको लग रहा था कि शायद ये 7-8 एपिसोड्स का शो होगा, बट नहीं, ये सिर्फ लगभग 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री थी। इस 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री में हमें कई लोग देखने को मिले। अरमान जैन, करीना कपूर, रणबीर कपूर, करिश्मा कपूर, रीमा जैन, आदर जैन, रणधीर कपूर, नीतू कपूर, रिद्धिमा कपूर सहानी, नव्या नंदा। आई नो आप नव्या नंदा का नाम सुन कर के सरप्राइज हो गए होंगे, बट विल टॉक अबाउट दैट लेटर इन द वीडियो। लेकिन कपूर फैमिली का हिस्सा आलिया भट्ट इस डॉक्यूमेंट्री में लोगों को नहीं देखने को मिली, and that is where the curiosity began regarding Alia's absence. See, Alia is not just Ranbir Kapoor's wife, she is one of the biggest, most visible Bollywood stars today, deeply intertwined with the Kapoor family. वो almost कपूर फैमिली का हर फेस्टिवल, गैदरिंग, पूजा, फैमिली डिनर अटेंड करती है। उसे फोटोग्राफ भी किया जाता है जब वो कपूर हाउस में जाती है, मोर ऑफन देन इवन सम ब्लड रिलेटिव्स। सो नेचुरली व्यूअर्स ने एक्सपेक्ट करा था कि वो शो में रहेगी, बट नो, आलिया उस शो में नहीं थी। इसके बाद नेटिजन स्टार्टेड वंडरिंग कि आलिया का ये एब्सेंस डेलिब्रेट था, वॉज शी बिजी और वॉज शी कॉन्शियसली केप्ट अवे। बट जो रीज़न अरमान ने शो में बताया था वो ये था कि आलिया इज़ बिजी शूटिंग, एंड जो मैंने भी रिपोर्ट्स पढ़ी उसमें भी ऐसा बताया गया था कि आलिया उस टाइम पर अल्फा मूवी की शूटिंग कर रही थी, विच इज़ व्हाई शी वाज नॉट इन द शो। खैर, अब आते हैं मेन मुद्दे पर जिसकी वजह से रणबीर कपूर को ट्रोलिंग फेस करनी पड़ रही है। तो हुआ क्या था ना, रणबीर कपूर की कंट्रोवर्सी थी रिगार्डिंग हिज डाइट एंड व्हाट द शो रिवील्ड, दोनों अपोजिट निकले। Not long ago, multiple media reports and industry sources claimed कि रणबीर ने रामायण मूवी के लिए सात्विक लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लिया है। आर्टिकल्स का तो ये भी कहना था कि उसने नॉन वेजिटेरियन फूड को क्विट करा है। ही वॉज क्लेंजिंग फिजिकली एंड मेंटली फॉर द रोल ऑफ लॉर्ड राम। अब ये फिटनेस के लिए था, पर्सनल रीजंस की वजह से था, स्पिरिचुअल प्रिपरेशन थी, वो तो उसकी और उसकी फैमिली के बीच में ही है। लेकिन कंट्रोवर्सी की शुरुआत पता है कहाँ से हुई? जब व्यूअर्स ने उसे इस शो के डाइनिंग टेबल पर देखा। A wide variety of dishes were served, including fish curry, mutton preparations, and paya, dishes traditionally associated with the Kapoor legacy. Now, to be absolutely clear, the show does not show Ranbir eating these dishes. It does not link कि वो उनको खा रहा था. It does not contradict his personal lifestyle. लेकिन क्योंकि वो सर्व करी गई थी और क्योंकि वो सारे सेम डाइनिंग टेबल पर थे, तो लोगों ने ज़्यूम करना शुरू कर दिया कि उसकी खुद की हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड सामने आ गए। कि एक तरफ वो कहता है उसने मूवी के लिए सात्विक डाइट ली है जहाँ पर उसने नॉन वेजिटेरियन फूड को छोड़ा हुआ है, वहीं पर वो शो पर जिसके दौरान वो रामायण मूवी की शूटिंग भी कर रहा था allegedly, he was consuming नॉन वेजिटेरियन। बट हाउ मच ऑफ इट इज ट्रू वी कांट रियली ब्लेम। क्योंकि देखो, डैमेज वॉज डन नॉट बिकॉज ऑफ वट ही डिड बट बिकॉज ऑफ हाउ द शोज प्रेजेंटेशन ट्रिगर्ड अजम्पशंस। अब क्योंकि हम खाने की बात कर ही रहे हैं ना, तो हाउ कुड आई मिस वन थिंग। कई लोगों को लग रहा था कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है ना, ये राज कपूर जी की 100th एनिवर्सरी की रिगार्डिंग थी, बट नो, दैट वाज नॉट द केस। उनकी एनिवर्सरी को यूज किया गया था टू प्रमोट अरमान्स न्यू वेंचर द जंगली किचन। तो अरमान का खुद का एक किचन वेंचर आ रहा है द जंगली किचन करके। और देखा जाए अगर उस पर्सपेक्टिव से ना, सो इट वाज अ वेल थॉट आउट पीआर स्लैश एड डॉक्यूमेंट्री आप उसको कह सकते हो, जो कि नॉस्टैल्जिया पे प्ले करना चाह रहे थे ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से उनके ग्रैंडफादर्स का खाने के साथ प्यार था। द शो इटसेल्फ वाज प्रोड्यूस्ड बाय अरमान, जैसे कि क्रेडिट्स में देखने को मिल रहा था। जितना कुछ ऐसे भी कमेंट्स दिखे थे कि इस शो के थ्रू वो जैन फैमिली या फिर कपूर फैमिली के उन मेंबर्स को प्रमोट करना चाह रहे थे जिसके बारे में ज़्यादा ऑडियंस जानती नहीं है। जैसे अरमान के बारे में आपने ज़्यादा सुना नहीं होगा या फिर आपको शायद पता भी नहीं होगा कि उसका जंगली किचन करके एक वेंचर है, बट इस शो के थ्रू आपको पता चल गया होगा। सो दिस इज हाउ द पीआर एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री वर्क्स। सो उस हिसाब से ना उन्होंने नॉस्टैल्जिया पर काफ़ी अच्छे से खेला है, एंड इट माइट वर्क आउट इन देयर फेवर। वेल, अब इस पूरे सिनेरियो में एंट्री होती है नव्या नवेली नंदा की, और नेटिजन्स को समझ में नहीं आ रहा था कि नव्या नवेली नंदा का क्या रिलेशन है कपूर्स के साथ। एक पॉइंट पर तो रणबीर कपूर को खुद को कंफ्यूजन हो गई थी कि नव्या उसकी कज़न है या फिर नीस।
तो देखो, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ में बताती हूँ। राज कपूर की एक बेटी थी बाय द नेम ऑफ रितु कपूर। रितु कपूर की शादी हुई थी रजन नंदा से और फिर उनका नाम तब्दील हो गया था रितु नंदा में। रितु नंदा जो है वो श्वेता बच्चन की मदर इन लॉ है और श्वेता बच्चन नव्या नंदा की मदर। तो नव्या नंदा की जो दादी है दैट इज़ रितु नंदा। और अगर उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो राज कपूर की वो ग्रेट ग्रैंड डॉटर हुई। तो ये ना मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज़ शो में पूरा एक सेगमेंट था जहाँ पर रणबीर को कन्फ्यूजन थी कि नव्या उसकी नीज़ है या फिर कज़न है। एंड देन रिद्धिमा जम्स इन एंड सेज़ कि वो हमारी कज़न नहीं है, शी इज़ आवर नीज़ स्टूपिड। इस तरीके की उसने एक स्टेटमेंट मारी थी शो में। बट देन जब नव्या ने पूछा कि मैं आपको क्या बुलाती हूँ, रिद्धिमा के पास आंसर नहीं था। देन नव्या हैड टू से दैट आई कॉल यू बुआ। इवन को ये भी नहीं पता कि अपने रिलेटिव्स में किसको क्या बुलाना है। सी रितु नंदा एंड ऋषि कपूर आर सिबलिंग्स दैट मेक्स देयर फर्स्ट चिल्ड्रन कजिन्स। तो उस हिसाब से रणवीर इज नव्याज मामा एक तरीके से देखा जाए तो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इज कि काफी ना प्रिटेंशियस शो लगा कि मतलब सब कुछ सिर्फ कैमरे के लिए करा गया हो बिकॉज उनको वो शो बनाना था इसलिए दे वर शोइंग दैट केमिस्ट्री विच वाज वेरी ऑफ पुटिंग पर से। और शो का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी यही था दैट द शो फेल्ट वेरी क्यूरेटेड पॉलिश्ड वाइट वॉश्ड कि मतलब एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट किया जा रहा हो टू रिपेयर द फैमिलीज इमेज। From the pacing to the clean cuts, from the overly safe topics to the complete avoidance of past controversies, सब कुछ बहुत ज़्यादा filtered और softened लगा। लोग उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें रॉनेस, वल्नरेबिलिटी, मे बी डिसएग्रीमेंट्स या फिर ऑनेस्ट मेमोरीज देखने को मिलेगी। बट दैट इज़ नॉट व्हाट द शो प्रेजेंटेड। और एक चीज़ जो मुझे पर्सनली थोड़ी अजीब सी लगी वो ये थी कि शम्मी और शशि कपूर जी ना प्रॉब्ली डिजर्व मोर अप्रिसिएशन देन दे गेट फॉर देयर कंट्रीब्यूशंस। ऐसा लग रहा था कि वो और उनकी फैमिलीज को इग्नोर किया जा रहा था एंटायरली इन दिस शो एंड इट वाज वेरी ऑकवर्ड ओवरऑल। So I would say it was sad to see them get sidelined when they were superstars too. मूविंग ऑन, इस शो में ना रणबीर ने एक बात शेयर करी थी कि उसका जो नाम रणबीर है वो उसके ग्रैंडफादर का नाम था। हिज रियल नेम वाज रणबीर राज कपूर। तो जब भी वो चेक्स लिखा करते थे या फिर जो उनका ओरिजिनल नेम था दैट वाज रणबीर राज कपूर। बट क्योंकि उन्होंने अपना वो रणबीर नेम यूज नहीं किया था सो दैट वाज गिवन टू रणबीर कपूर, द रणबीर कपूर हु इज देयर टुडे। और इसके रिगार्डिंग ना मैंने कई ट्वीट्स देखे थे जैसे कि ये वाला सिंगल हैंडेडली कैरिंग द कपूर लेगेसी फॉरवर्ड हैशटैग रणबीर कपूर। अब इस वाले ट्वीट्स और ऐसे भी कई और ट्वीट्स आई माइट नॉट रियली पर्सनली एग्री और वो भी आप कुछ कमेंट्स के जवाब देख लो आपको भी समझ में आ जाएगा। कॉलिंग रणबीर द सोल लेगेसी कैरियर व्हेन द कपूर सिस्टर्स एग्जिस्ट इज पीक सिलेक्टिव विजन एंड आई वेरी मच अग्री विद दिस ट्वीट because both the sisters करीना एंड करिश्मा they have done an incredible work to carry on the legacy। कुछ और कमेंट्स मुझे इस ट्वीट के अंडर देखने को मिले। बेबो एंड लोलो लाफिंग इन कॉर्नर, यू मिसस्पेल्ड करीना कपूर। और एक पूरा सेगमेंट तो था जहाँ पर रणबीर वॉज ना अननेसेसरली बुलिंग हिज कजिन्स फॉर नो रीजन और करीना कपूर तो अपने ही जोन में थी। एक पॉइंट पर तो उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट मेंशन करी थी, आई एम क्वाइट प्रोमिनेंट ऑन द कपूर फैमिली ट्री, क्वाइट हाई अप ऑन द ब्रांच। मतलब इस चीज़ को कहने की क्या ही ज़रूरत थी। वेल आज के लिए इतना ही। अगर मैं इस वीडियो को समराइज़ करूँ तो शायद से ये कमेंट बिल्कुल एप्ट रहेगा, डाइनिंग विद कपूर्स नो लॉन्च ऑफ जंगली किचन येस, बिकॉज़ ऐसा लग रहा था इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को इस तरीके से क्यूरेट किया गया है ताकि अरमान जैन के वेंचर को प्रमोट किया जा सके। लेट मी नो अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हैं। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।